आज हम प्रतिशत के सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल करना सीखेंगे। ए की आयु बी की आयु से 50% अधिक है, तो बताइए बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि बी की आयु से 50% अधिक है। किसकी आयु? ए की आयु। अगर हम यहाँ पे देखिए बी की आयु से, अगर हम बी की आयु 100 मान लें तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु 50%। हम जानते हैं कि प्रतिशत हमेशा किस में निकाला जाता है? 100 में निकाला जाता है। तो ए की आयु हो जाएगी 150। बी की आयु अगर 100 मान लें तो ए की आयु हो जाएगी 150। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से देखें, एक रेखा खींचते हैं। यह मान लीजिए बी की आय है, यह ए की आय है। अब बी की आय कितनी है? 100, ए की आय है 150। अब यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। पूछ रहा है कि बी की आय जो होगी ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ए से, यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है, किससे पूछ रहा है? ए से, ए की आय से। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक है, 50 लिखते हैं बटे ए की आय से। किसकी आय से? ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? 150। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बटे 150 गुणे 100। यह आ जाएगा 50 का 50, 50 3 150, आ जाएगा 100 बटे 3। ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। हम एक ट्रिक का भी सहारा ले सकते हैं। ट्रिक है x बटे 100 प्लस x गुणे 100। यहाँ पे x है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है। और 100 में हमको 50 जोड़ देना है और गुणा किसका करना है? 100 से। इसको हल करेंगे तो हमारे यही आएगा 33 सही 1/3%। हमारा दूसरा सवाल है, राम की आय सीता की आय से 25% कम है, तो बताइए सीता की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किससे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीता की आय से तुलना कर रहा है। तो हम सबसे पहले सीता की आय माना, सीता की आय कितनी है? 100 है। अब हमको मिलेगा राम की आय। राम की आय 25% कम है और हम सीता का 100 निकाले हैं, तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 25 इससे कम हो जाएगी, आ जाएगा 75। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यह सीता, यह सीता की आय है और यह क्या है? राम की आय। सीता का आय कितनी है? 100, राम की आय कम है 25%, कितना है? 75। अब हम देखते हैं कि किससे पूछ रहा है, तो राम की आय से पूछ रहा है। किसकी आय से पूछ रहा है? राम की आय से। तो राम की आय से पूछ रहा है किसकी आय? सीता की आय। राम की आय से किसकी आय पूछ रहा है? सीता की आय। तो सबसे पहले देखते हैं कितने प्रतिशत कम है? 25। अब किसकी आय से पूछ रहा है? राम की आय से। तो 75 गुणे 100। अब 25 इकाई 25, 25 3 75। ये कितना हो जाएगा हमारा? 100/3% बराबर 33 सही 1/3%। अब इसको हम सूत्र के रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र मिलता है हमको, x बटे 100 माइनस x गुणे 100। यहाँ पे x कितनी आय जो है कितने प्रतिशत कम है, तो यह है 25। 100 में से 25 को घटा दिया जाएगा और गुणे 100। यही हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%।
प्रतिशत। इस तरह से आय कम हो या अधिक हो, जहाँ से कम होगी या जहाँ से अधिक होगी उसको हम, मान लीजिए सीता से कम हो रही है तो सीता को मानेंगे, बी से कम हो रही थी तो बी को मान रहे थे, या बी से अधिक हो रही थी तो बी को मानेंगे 100। और उसके बाद दूसरे के आय निकालेंगे और दूसरे के आय जो निकलेगी उसी को हम जब हल करेंगे तो नीचे रखेंगे, क्योंकि दूसरे के आय से ही पहले की आय पूछ रहा है या पहले के आय से ही दूसरे के आय पूछ रहा है। इस तरह से हम प्रतिशत के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यह रहा आज का होमवर्क। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यह बताइए कि बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत कम है। दूसरा, राधा की आय सीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय राधा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आप इस सवाल को हल करिए और आंसर को कमेंट करिए।